हेलो दोस्तों, श्रीदेव ग्रेनाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक 10 बाई 10 कमरे की कुट्टी खरीदने का खर्चा कितना आता है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस दीवार पे पुट्टी करेंगे। इसी प्रकार वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हमने सिंगल कॉर्ड को टिक कर दी है। इसी प्रकार आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अपने मकान के लिए बेस्ट क्वालिटी की पुट्टी या कलर के लिए आइडिया ले सकते हैं। वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाटर मैक्स वॉलमैक्स की जेके सीमेंट की वॉल पुट्टी है। इसी प्रकार आप बहुत ही अच्छी मार्केट में बहुत ही शानदार ब्रांडेड पुट्टी की पैकिंग आपको उपलब्ध है। इसी प्रकार आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी पुट्टी दीवारों के लिए बेस्ट है। वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। हो गया, बाथरूम हो गया, फिर आउटर की दीवार हो गई, मतलब कितना भी 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसमें जो पुट्टी का एरिया होगा लगभग 5 से 6000 हो जाएगा स्क्वायर फीट। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊंगा कि पहले हम क्या करेंगे। एक रूम का एरिया निकालेंगे, जैसे कि हमारा एक रूम है 10 फीट बाई 10 फीट का। उस रूम के एरिया से हमें पता चल जाएगा कि पुट्टी का हमारा 1 स्क्वायर फीट का कितना कॉस्ट आने वाला है। तो उसी हिसाब से हमारा कितना भी एरिया हो, पूरे घर का 5000 स्क्वायर फीट हो, 6000 स्क्वायर फीट हो, हम आसानी से निकाल लेंगे कि पुट्टी कराने में हमारा लेबर और मटेरियल का कितना खर्च आने वाला है। साथ में इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट 3 जो वाल पुट्टी होता है वो कौन कौन सा होने वाला है। यही वाल पुट्टी आपको इस्तेमाल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि जब हम प्लास्टर कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वाइट सीमेंट प्लास्टर के ऊपर मरवा दें तब पुट्टी कराएं या डायरेक्ट पुट्टी कर दें। देखिए, वो आप वाइट सीमेंट अगर आप कराते हैं दीवार पे तो वाइट सीमेंट आप पहला कोट जो कराते हैं वो बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत पतला पेंट की तरह वाइट सीमेंट करके उसको ब्रश से लगवा दे देते हैं। तो वैसे आप करा सकते हैं। उससे क्या है कि जो प्लास्टर में गैप होता है, पोर्स होता है, छिद्र होता है, वो भर जाता है। वो आपका फिनिशिंग का काम नहीं करता है, वो सिर्फ भरने का काम करता है। अब उसके बाद फिर से आपको उस पर पुट्टी लगानी ही पड़ती है। पहला कोट आप लगाएंगे, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, उसको आप हल्की फुल्की घिसाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोट लगा के घिसाई करके तब आपको पेंट का काम करना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं कहूँगा कि आप वाइट सीमेंट ना लगा के आपका जो प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर के 6-7 दिन बाद तराई करने के बाद उसमें आप डायरेक्ट 2 कोट पुट्टी लगाएं। डायरेक्ट आप पुट्टी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पकड़ बनाता है, प्लास्टर की मजबूती भी बढ़ जाती है, दीवार की मजबूती भी बढ़ जाती है। और घर में आप कोशिश करें कि जो बाथरूम का दीवार है या बाहरी दीवार है उधर जो वाटर प्रूफ पुट्टी आती है वो लगाई जाए। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताया था कि एक कमरा हमने लिया है 10 फीट बाई 10 फीट का। तो जैसे 10 फीट बाई 10 फीट का ये कमरा आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 4 दीवारें हो गई आपकी। और रूम का जो ऊंचाई है, कमरे का ऊंचाई है वो 10 फीट है। तो पहले सबसे पहले हम एक दीवार का निकालेंगे। देखिए, चौड़ाई 10 फीट थी और इसकी ऊंचाई 10 फीट। तो 10 फीट बाई 10 फीट आप करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट हुए। ऐसे हमारे 4 दीवार हो गई। तो एक दीवार का हमारा एरिया निकला था 100 इंटू अब 4 कर दीजिए, तो 400 स्क्वायर फीट तो आपकी दीवारों की हो गई। प्लस छत का, जो छत में हम पुट्टी करेंगे तो 10 फीट बाई 10 फीट का छत का एरिया में भी पुट्टी हो रहा है, तो 100 स्क्वायर फीट वो हम ऐड कर देंगे। तो टोटल 500 स्क्वायर फीट आपका हो गया। अब इस कमरे में जो हमारा एक दरवाज़ा है और एक विंडो है हमारी, तो ये दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा उसमें से। तो दरवाजे का जो साइज़ है ये 7 फीट बाई 3 फीट की है, और जो हमारे खिड़की का साइज़ है वो 4 फीट बाई 4 फीट की है। तो 7 फीट बाई 3 फीट हम दरवाजे का साइज़ का करेंगे तो वो हमारा 21 स्क्वायर फीट हो गया। और जो खिड़की का हमारा साइज था 4 फीट बाई 4 फीट का, वो हम करेंगे तो 16 स्क्वायर फीट हो गया। तो हमारा टोटल एरिया आया था 500 स्क्वायर फीट। इसमें से हम -21 दरवाजे का कर दिए, फिर -16 हम
खिड़की का कर दिए, तो टोटल आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल एरिया आपका निकल के आएगा 463 स्क्वायर फीट निकल के आएगा। अब हमें 463 स्क्वायर फीट में कितना पुट्टी लग जाएगा और कितना हमारा लेबर कॉस्ट आने वाला है, वो चीज़ अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे, यानी पुट्टी कितना लगने वाला है। तो देखिए, जो हम 2 कोट में पुट्टी कराते हैं ना, तो एक एवरेज आपका जो निकल के आता है 1 किलो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 स्क्वायर फीट ही हम पुट्टी कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जैसे दीवार आपकी ज़्यादा ख़राब होगी तो 10 से 12 स्क्वायर फीट ही आप कर पाएंगे, 13 स्क्वायर फीट ही कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे 12 स्क्वायर फीट मान के चलता हूँ कि 1 किलो में हम कर लेंगे। तो हमारा क्या था, टोटल 463 स्क्वायर फीट था, और तो 463 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 38.5 केजी आपका पुट्टी लगने वाला है, यानी कि 38.5 केजी, मान लीजिए 40 केजी, थोड़ा बहुत वेस्टेज लेके। तो 40 केजी जो पुट्टी हमें मार्केट में मिलता है, अब जैसे मैं आपको बताया था कि 3 सबसे अच्छी क्वालिटी की अच्छे ब्रांड की जो पुट्टी है जो आपको ज़्यादातर यूज करना है। पहला है कि जेके वॉल केयर पुट्टी, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही साइटों पे यूज किया गया है। अगर इसका वाटर प्रूफ पुट्टी मिले तो आप यूज कीजिए, आउटर साइड में, बाथरूम की दीवारों में, या पूरे घर में यूज कर सकते हैं। बिरला वाइट का 2 नंबर पे पुट्टी आता है, ये भी बहुत अच्छी आती है। और तीसरा है बिरला HIL का पुट्टी, जो आप यहाँ पे बोरी देख रहे हैं। तो ये 3 पुट्टी में से आप कोई ले सकते हैं। अब ये तीनों पुट्टी का जो 40 किलो का पैकेट आपको मिलता है, यानी ये आपको लगभग 750 रुपये से लेके 800 रुपये में मिल जाता है। तो मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ, जैसे आपके मार्केट में अलग अलग रेट हो, तो यहाँ पे 800 रुपये का मिला है। ठीक है, तो मेरा कितना हो रहा था, टोटल 40 केजी पुट्टी लग रहा था, यानी कि एक बोरी पुट्टी मेरा 800 रुपये का लग गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपका लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो लेबर कॉस्ट देखिए, यहाँ पे जो ले रहा है वो 6 रुपये प्रति स्क्वायर फीट मेरा लेबर ले रहा है। कैसे ले रहा है, प्लास्टर के ऊपर पहला कोट मारेगा, उसमें क्या है कि उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले प्लास्टर पे पतरा मारना पड़ता है, जो पत्ती होती है, जो दाने वाने होते हैं प्लास्टर को, वो छुड़ाने होते हैं। थोड़े बहुत कील वगैरह हैं वो निकालने होते हैं, निकाल के अच्छे से प्लास्टर की फिनिशिंग देनी होती है। फिर पहला कोट थोड़ा मोटा लगता है, वो लगाना होता है, उसमें पुट्टी जल्दी सूख जाती है। तो होता क्या है कि बार बार उन्हें मिलाना पड़ता है। उसके बाद हल्का सा उस पर रेक माल मारा जाएगा, जो मोटी वाली रेक माल होती है उससे। और फिर दूसरा कोट सूखने के बाद अगले दिन आपको उस पर दूसरी कोट लगाई जाएगी, वो थोड़ी सी पतली। पहला कोट जब लग जाता है तो वो थोड़ी सी पतली आती है उस पर। और फिर क्या होता है कि उसको रेक माल पूरा लगा के, यानी कि पुट्टी की घिसाई करके, पहले उसके सरफेस को अच्छे से चिकना किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। उसके बाद उस पर पेंट लगाई जाती है। तो इस तरीके से करेंगे तो जो पेंट का भी आपका खपत होता है ना, वो कम हो जाता है। अगर डायरेक्ट आप वाइट सीमेंट पे या 1 कोट पुट्टी पे करेंगे तो पेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2 कोट पुट्टी करके फिर रेकमाल घिस के आप पेंट लगाते हैं तो आपका पेंट का भी खपत कम हो जाता है, और दीवार की शाइनिंग, घर की शाइनिंग भी अच्छी आती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो लेबर इतना काम करेगा, तो लेबर का जो कॉस्ट है यहाँ पे 6 रुपये प्रति स्क्वायर फीट 2 कोट पुट्टी करने का ले रहा है। तो मेरा था 463 स्क्वायर फीट। अब 463 स्क्वायर फीट जो हमारा था, उसमें हमने 6 रुपये स्क्वायर फीट इंटू 6 रुपये हम कर देंगे, तो हमारा हो गया टोटल कॉस्ट लेबर का 2778 रुपये। देखिए यहाँ पे जो लेबर का कॉस्ट आया 2778 रुपये आया। फिर आपका 800 रुपये पुट्टी का कॉस्ट आ गया, प्लस यहाँ पे 300 रुपये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसके आ गई। तो टोटल आप देखिएगा कि यहाँ पे 3878 रुपये टोटल आपका खर्च हो गया था। अब इसको क्या था, टोटल आपका एरिया कितना था, 463 स्क्वायर फीट। तो 3878 डिवाइड बाई आप 463 कर देंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कि 8.375, यानी कि लगभग 8.4 पैसे, यानी कि 8.5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट आपका पुट्टी मटेरियल और लेबर के साथ कराने में खर्च हो जाती है। अब चाहे आपका कितना भी बड़ा एरिया हो, जैसे मैं बताया कि अगर 5000 स्क्वायर फीट एरिया है, 5000, तो 5000 इंटू 8.4 आप कर दीजिए, तो जो टोटल आपका खर्च आएगा वो कितना आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 42,000 रुपये खर्च आने वाला है। तो ऐसे ही आपका कितना भी बड़ा एरिया हो, आपको जो टोटल एक कॉस्ट मिल गया कि 8.5 रुपया या 8 रुपया, जो भी है आपका अपने एरिया में, जैसे मटेरियल का क्या रेट है, फिर लेबर का क्या रेट है, उस हिसाब से रेट थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो उस हिसाब से एक आप स्क्वायर फीट का रेट निकाल लें, और फिर जितना भी एरिया है आप उससे कैलकुलेट करके अपना कॉस्ट जान सकते हैं।